गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज सीखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं पाइथन में। पाइथन में डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखा जाता है और इन ब्लॉक ऑफ कोड्स को बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम ब्रांच करते हैं। ये डिपेंडेंट होता है कंडीशंस के ऊपर। तो इस वक्त हम इफ़ एल्स इफ़ और एल्स ये ब्लॉक को हम देखते हैं कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिकली ये 3 डिफरेंट किस्म से 3 टाइप से हम ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये ब्लॉक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया केवल इफ़ और एक हो गया इफ़ एल्स इफ़ और एक हो गया इफ़ एल्स इफ़ और एल्स। इफ़ में कंडीशन सेटिस्फाई अगर यदि होगा तो वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा। इफ़ में इफ़ एल्स इफ़ में क्या होता है कि इन दोनों में से जो ब्लॉक ऑफ कोड का कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यदि इन दोनों में से किसी में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब फिर वो दोनों ही ब्लॉक ऑफ कोड को छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा सिस्टम इंटरप्रेटर। थर्ड वाला देखते हैं इफ़ एल्स। इसमें क्या होता है कि आपका कोड कोई एक कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इफ़ का ब्लॉक चेक करेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ एल्स इफ़ चेक करेगा, यदि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तब फिर एल्स तो वैसे ही एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके से इस ब्लॉक को मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स। चलिए हम डायरेक्टली सिस्टम पर चलते हैं पाइथन में और प्रोग्राम करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा करते हैं। जैसे मेरा V1 हो गया इज इक्वल टू 20, V2 हो गया इज इक्वल टू 30, V3 हो गया इज इक्वल टू 40। ये मैंने डेटा को डिक्लेयर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सिंपल कंडीशन क्या होता है। सिंपल कंडीशन बेसिकली होता है इफ़ स्पेस, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं V1। आपको याद है कंडीशनल ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है इक्वल टू 40। अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर हम प्रिंट करेंगे V1 इज़ 40। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इफ़ के बाद हम यहाँ पर इस टू लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे इसका ब्लॉक आएगा। मैं यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकता हूँ। प्रिंट यस V1 इज़ नॉट 20। ठीक है, ये मैं डबल स्टेटमेंट्स भी लिख सकता हूँ या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकता हूँ। सो इसीलिए इसको हम इंडेंटेशन देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 4 स्पेसेस देंगे। ये 4 स्पेसेस का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी इंडेंटेड कोड है ये इस इफ़ ब्लॉक का पार्ट है, इसके अंदर आता है, बिकॉज के बाद ही लिखा गया है। और ये जैसे ही हम फिर इसको हटा देंगे फिर हम लिखेंगे प्रिंट कंडीशन इज़ ओवर। जैसे हम ये लिखेंगे फिर ये जो है ना बाहर आ जाएगा, यानी कि ये इफ़ कंडीशन के बाहर आ जाएगा। ये बाहर आकर के फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया, इसे बंद करो। जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया, हम पहले डिक्लेयर कर लेंगे। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, आपने नोटिस किया ये आकर के चेक किया V1 वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 20। थोड़ी देर ठहरते हैं, यहाँ पर देखिए V1 में 20 वैल्यू है, पर यहाँ पर हम चेक करें इस V1 इक्वल टू यानी कि कंडीशनल है, ये 40 है क्या? 40 तो नहीं है। तो इसने ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करना छोड़ दिया, ये इसको स्किप कर दिया, यहाँ से जंप हो गया और यहाँ पर आ गया कंडीशन इज़ ओवर। इसलिए इस कंडीशन इज़ ओवर। अब अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तब ये आ जाएगा V1 इज़ 40। अब यहाँ पर 40 लिखा रखा है, V1 इज़ नॉट 20। तो ये दोनों ही भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं डबल कंडीशन, जिसमें हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू 20, प्रिंट V1 is 20, LF। यहाँ पर देखिए एल्स इफ़ के बजाय ELIF लिखते हैं, LF। V2 इक्वल टू 30, देन हम प्रिंट करते हैं V2 is 30। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट
कंडीशन इज ओवर, सॉरी कंडीशन इज ओवर। चलिए ये हो गया हमारा। अभी देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा v1 इज़ 20 और इसके बाद इसने सीधे कर दिया कंडीशन इज़ ओवर। ये मैंने जानबूझकर इसी लिखा है, हमें पता था कि v1 20 है क्योंकि हमने 20 इसको डिक्लेयर किया था। अब ये जैसे सिस्टम पहले ब्लॉक में जाता है v1 इक्वल टू 20 ट्रू हो जाता है और ये ब्लॉक ऑफ कोड को ये एग्जीक्यूट कर देता है और फिर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा, इसीलिए मैंने इसे 20 डाला। मान लीजिए अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ यानी कि 10 देता हूँ वैल्यू जो कि है नहीं, तब फिर ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा और ये प्रिंट करेगा। अभी देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए ये पहला कंडीशन इज इक्वल टू 10 फॉल्स हो गया, नेक्स्ट कंडीशन में आया इक्वल टू 30 ये ट्रू हो गया, इसीलिए इसने सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट किया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो ब्लॉक ऑफ कोड ये ट्रू हो जाता है वहाँ से वो बाहर आ जाता है। इट डज़ंट मैटर कि आगे आपने ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख रखा है जो ट्रू हो सकती हैं, इट डज़ंट मैटर। जो पहले ट्रू हो जाएगा वो एग्जीक्यूट करके वहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। हम देखते हैं अभी मल्टीपल इफ कंडीशंस, v1 इक्वल टू 10 एंड v2 इक्वल टू 30, ठीक है। जब प्रिंट करना v1 इज़ 10 एंड v2 इज़ 30, ठीक है, ये प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे elif v2 इज़ 30 एंड v3 इज़ 40, सॉरी नॉट इज़, इक्वल टू 40। अगर ये कंडीशन प्रिंट होगा v2 इज़ 20, v3 इज़ 40, elif नेक्स्ट वाला देखते हैं, elif v3 is 40 and v1 is 20, print v3 is 40 and v1 is 20। चलिए अब देखते हैं इसको, यहाँ लास्ट में लिख देते हैं प्रिंट कंडीशन इज़ ओवर, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि v2 इज़ 30 यानी कि ये वाला ब्लॉक एंड v3 इज़ 40, ये सही है। v2 हमारा 30 है, v3 40 है, ये बिल्कुल सही है, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। थर्ड वाला देखते हैं, v3 इज़ 40, v2 इज़ 20, ये भी सही है, पर ये यहाँ पर गया ही नहीं। इसने ये सेकंड वाला ट्रू फाइंड आउट कर लिया कि ये सच है, तो ये इसने ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया और फिर इस तमाम इफ़ एल्स में से बाहर आ गया। ये तमाम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है, ये तमाम में से बाहर आ गया, आकर के ये कंडीशन इज़ ओवर इसने प्रिंट कर दिया है। यदि मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ इसको 30 एंड 30 लिखता हूँ। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए ये v3 इज़ 40, v1 इज़ 20, ये वाला प्रिंट करा, यानी कि इस ब्लॉक को भी इसने स्किप कर दिया। तो ये फॉल्स हुआ, तब जाकर के ये एग्जीक्यूट हुआ और इसने यहाँ पर ये कंडीशन, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेन विथ फॉल बैक। चलिए अब हम विथ फॉल बैक देखते हैं। इसके लिए हम वैसे ही लिखेंगे v1 इक्वल टू 10 एंड v2 इक्वल टू 30, प्रिंट elif v2 is 30 and v3 is 50, print elif v3 is 40 and v1 is 30। ये मैं जानबूझकर ऐसे लिखना हूँ, प्रिंट उसके बाद एल्स, अभी हम इसमें एल्स लिखते हैं, प्रिंट नन ऑफ द अबव कंडीशन
आर सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशन इज ओवर। चलिए अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। ये देखिए ये क्या हो रहा है, V1 इज़ 10, नहीं V1 तो 20 है, V2 इज़ 30, नहीं V2 तो 30 है, V2 तो 30 है, यस। तो ये एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये तमाम इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया, इस ब्लॉक में नहीं गया। नेक्स्ट में देखते हैं V2 30 है, V2 तो 20 है, तो ये तमाम फॉल्स हो गया, लिहाजा इस ब्लॉक में भी नहीं गया। थर्ड में देखते हैं V3 इज़ 40, V3 इज़ 40 है, V1 इज़ 30, नहीं V1 20 है, लिहाजा ये वाला ब्लॉक भी फेल हो गया। ये 3 के 3 ब्लॉक ऑफ कोड फॉल्स हो गए। फिर ये लास्ट में गया एल्स में, और ये डायरेक्टली प्रिंट कर दिया इसने, नन ऑफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसमें ये एल्स लिखने का मकसद ये होता है कि ऐसे ही सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, फिर भी आप यू आर एबल टू कंट्रोल एंड गिव इट अ ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच देंगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अभी देखते हैं नेस्टेड इफ V1 इक्वल टू 20, देन हम लिखते हैं इफ V2 इक्वल टू 30, if V3 equal to 10, print 20, 30, print 20, 30, 10, else if V3 is 30, V3 is 40, then print 40, 30, 40। चलिए 20, 30, 40, not 40, 30, 40, तो 20, 30, 40। अभी ये देखते हैं एग्जीक्यूट करके। अभी देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले एक कंडीशन लगा रहे हैं V1 इज़ 20, V2 इज़ 30, और फिर V3 इज़ 10 लगा रहे हैं, उसके अंदर फिर एल्स। ये देखिए एक के अंदर एक लिखा है, जैसे हम इसको नेस्टेड क्यों कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी एल्स इफ़ दे सकता हूँ, यहाँ पर भी एल इफ V2 इक्वल टू 40 एंड V3 इक्वल टू 40, देन इफ़ V3 10, ये तमाम प्रिंट कर दो यहीं पर ही कॉपी करके। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि फास्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ये इफ़ का पूरा ब्लॉक हुआ, फिर इस इफ़ के ब्लॉक में एल्स इफ़ है, एलिफ, ठीक है, फिर इसमें भी एक एलिफ है। अभी देखते हैं ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर देखिए 20, 30, 40 ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, V1 इज़ 20, हाँ V1 20 है, V2 इज़ 30, यस, V3 इज़ 10, नहीं ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ नेक्स्ट में आया, एल्स इफ में आया, V3 इज़ 40, हाँ V3 इज़ 40, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लिहाजा इसने ये प्रिंट कर दिया है। अब फिर ये प्रिंट नहीं करेगा, देखिए कंडीशन 1, कंडीशन 2, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये कंडीशन 1 वाला ही इसने प्रिंट किया है। जैसे ये ट्रू हो गया, ये तमाम ब्लॉक इसने स्किप कर दिया, इट विल कम आउट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंट्रोल्ड इफ़, एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, और इसमें हमने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स भी देखा है। यदि आपको आगे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मेंशन करिएगा। मेरा टीचिंग का मेथडोलॉजी कैसा है, स्क्रीन आपको कैसे लग रहा है, मोबाइल पे आसानी से देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और कोई एग्जांपल्स चाहिए, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए, ज़रूर कहिएगा। और हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर वीडियो पसंद आया, जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रहा है, एग्जाम्पल्स हो रही हैं, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।